प्यारी सात संगत जी, बड़े प्यार से कहना जी, धन निरंकार। प्यारी सात संगत, आज मन में एक बड़ा गहरा विचार आ रहा था जो मैं आप सबके साथ साझा करना चाहता हूँ। हम सब सुबह उठते हैं, दिन भर अपने कार्यों में भागते हैं और रात को सो जाते हैं, लेकिन क्या कभी हमने एक पल ठहर कर विचार किया है कि हमारी इस जिंदगी का असली मकसद क्या है? क्या हम केवल यहाँ जन्म लेने, खाने पीने और सोने के लिए आए हैं? नहीं साथ संगत जी, हम सबका जन्म तो केवल इस निरंकार प्रभु से एक मेक होने के लिए मिला है, मोक्ष प्राप्त करने के लिए मिला है, जन्मों से सोई चेतना को जगाने और अपने आनंद को पाने के लिए हुआ है। साथ संगत जी, जरा विचार कीजिए, जब हम रात को गहरी नींद में होते हैं और कोई स्वप्न देख रहे होते हैं तो उस स्वप्न में हम कितनी मेहनत करते हैं। मान लीजिए स्वप्न में आपने कोई बहुत बड़ा भंडारा करवाया और 100 लोगों को भोजन करवा दिया, या फिर स्वप्न में आपसे कोई अपराध हो गया। जब आपकी नींद खुलती है साथ संगत, तो क्या आपको उस भंडारे का कोई पुण्य मिलता है या फिर उस अपराध का कोई पाप लगता है? नहीं ना। जगने के बाद साथ संगत सब झूठा हो जाता है। ठीक इसी प्रकार प्यारी साथ संगत जी, यह जो संसार हमें अपनी खुली आंखों से दिखाई दे रहा है, यह भी निरंकार का रचा हुआ एक बहुत बड़ा स्वप्न ही है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में बहुत ही सुंदर बात कही है, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। अर्थात केवल उस दातार का भजन ही सत्य है साथ संगत, बाकी यह सारा जगत एक स्वप्न के समान है। जब हम स्वप्न में होते हैं तो स्वप्न का दुख सुख बहुत असली लगता है, बहुत असली। मान लीजिए कोई व्यक्ति स्वप्न में समुद्र में डूब रहा है और वह घबराकर चिल्ला रहा है। अब उसे बचाने के लिए साथ संगत आप चाहे कितने भी गोताखोर बुला ले, कितने भी नावे ले आए, क्या वह सपने देखने वाले को बचाया जा सकता है? बिल्कुल नहीं। उसे बचाने का केवल एक ही उपाय है साथ संगत, उसे पकड़कर जोर से झंझोड़ कर जगा दिया जाए। जैसे ही वह जागेगा, वह देखेगा कि ना वहां कोई समुद्र है, ना पानी की एक बूंद है और ना ही कोई डूबने का खतरा है। साथ संगत, हमारी हालत भी उसी डूबते हुए व्यक्ति जैसी है। हमने अज्ञानता के कारण साथ संगत खुद को यह शरीर मान लिया है, खुद को स्त्री या फिर पुरुष मान लिया है। जब तक सद्गुरु हमें ज्ञान देकर इस मोह रूपी नींद से नहीं जगाता, तब तक संसार के दुख दर्द हमें परेशान करते ही रहेंगे। और मजे की बात तो यह साथ संगत कि जब जीवन का अंतिम समय आता है, तब ना कोई पति रहता है, ना कोई पुत्र रहता है, ना कोई संपत्ति। जीव बिल्कुल अकेला इस दुनिया से विदा हो जाता है। कबीरदास जी ने भी कितनी सत्य बात कही है, पानी केरा बुदबुदा अस मानुष की जात, एक दिना छिप जाएगा जो तारा पर भात। अब आप सोचेंगे कि सब कुछ स्वप्न ही है, तो फिर हमें करना क्या चाहिए? क्या हम अपने परिवार और कर्तव्यों को छोड़ दें? यहीं पर ज्ञान की अगली सीढ़ी आती है साथ संगत जी। हमें कुछ भी छोड़ना नहीं है, हमें बस अपने देखने का नजरिया बदलना है। यह संसार एक बहुत बड़ा रंगमंच है। शास्त्रों में इसे जगत नाटक वैभव कहा गया है। दातार ने हम सबको यहाँ एक स्वांग निभाने के लिए भेजा है। किसी को पिता का स्वांग मिला है, किसी को पुत्र का, किसी को पत्नी का, तो किसी को मित्र का। अब जरा सोचिए साथ संगत, जब कोई कलाकार मंच पर नाटक करता है और उसे 1 घंटे के लिए किसी राजा या फिर भिखारी का किरदार मिलता है, तो वह अपना किरदार पूरे शिद्दत से निभाता है। लेकिन क्या वह अंदर से भूल जाता है कि वह असली जिंदगी में कौन है? नहीं साथ संगत, उसे हर पल याद रहता है कि मैं यह किरदार नहीं हूँ, मैं तो बस एक कलाकार हूँ। अगर वह अपना स्वांग अच्छे से निभाता है साथ संगत, तो नाटक का डायरेक्टर उसे इनाम देता है। महाभारत के युद्ध का उदाहरण लीजिए साथ संगत जी। अर्जुन कुरुक्षेत्र के मैदान में अपना स्वांग भूल गए थे। वह मोह में पड़ गए कि सामने मेरे दादा भीष्म है, मेरे गुरु द्रोण है। वह भूल गए कि यह संसार एक रंगमंच है और उनका असली स्वरूप यह शरीर नहीं, बल्कि एक अजर अमर अविनाशी आत्मा है। तब योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने साथ संगत उन्हें जगाया। उन्होंने समझाया कि हे अर्जुन, तू केवल अपना कर्म कर, अपना स्वांग पूरे ईमानदारी से निभा,
पर अंदर से खुद को इस स्वांग से अलग रख। हमें भी यही करना है साथ संगत जी। हमें 50, 60 या फिर 70 वर्ष का जो भी स्वांग मिला है उसे पूरे वफादारी से निभाना है, अपने परिवार की सेवा करनी है, लेकिन अंदर से यह याद रखना है कि मैं यह शरीर नहीं हूँ, मैं सच्चिदानंद का स्वरूप हूँ। अगर हम स्वांग को असली मान कर उसमें फंस गए साथ संगत, तो फिर अगले जन्म के लिए कुत्ता, बिल्ली या फिर गधा बनने का नया स्वांग तैयार खड़ा है। लेकिन यदि हमने खुद को याद रखा और डायरेक्टर यानी कि निरंकार के प्रति समर्पित रहे साथ संगत, तो दातार हमें इस जन्म मरण के नाटक से ही मुक्त करके अपने दिव्य स्वरूप में समाहित कर लेगा। साथ संगत, हमारे जीवन की एक और बड़ी विडंबना है, ध्यान से समझिए। हम सब एक चीज के तलाश में भाग रहे हैं। हम सबकी सबसे बड़ी चाहत क्या है? कोई हमें प्यार करे। हर इंसान, यहाँ तक कि पशु पक्षी भी यही चाहते हैं कि कोई उनसे प्रेम करे, कोई ऐसा साथी मिले जो जीवन भर साथ निभाए और हम कभी मरे नहीं। हम सब अविनाशी जीवन और अविनाशी प्रेम के तलाश में है ना? परंतु साथ संगत जी, क्या इस संसार में यह संभव है? यहाँ तो प्रेम तभी तक है जब तक स्वार्थ की पूर्ति हो रही है। जिस दिन सामने वाले को आपसे बेहतर कोई मिल जाएगा, या जिस दिन आपके पास वह चीज़ नहीं रहेगी जो वह आपसे चाहता है, उस दिन वह आपके तरफ मुड़कर भी नहीं देखेगा। दुनिया में सच्चा प्रेम कोई किसी से नहीं करता। यहाँ केवल ठोकरें ही मिलती है साथ संगत। सच्चा और शाश्वत प्रेम केवल और केवल उस निरंकार दातार से ही हो सकता है, क्योंकि वही प्रेम का महासागर है और वही अविनाशी है। जो प्रेम का निर्वाह अंत तक करता है साथ संगत, वह सिर्फ परमात्मा है। रामायण का वह प्रसंग याद आता है साथ संगत जी, जब भगवान श्री राम वनवास के लिए जा रहे थे और केवट ने उनके चरण धोए थे। केवट जीवन भर संसार के नाव चलाता रहा, संसार से मांगता रहा, लेकिन जब आज साक्षात नारायण के चरण उसे धोने को मिले तो उसका रोम रोम साथ संगत आनंद से भर गया। जब भगवान ने उसे उतराई देनी चाहिए तो केवट के हृदय से क्या निकला? बहुत काल में कीन मजूरी, आज दीन दीन भली भूरी, अब कछु नात न चाहिए मोरे। अर्थात साथ संगत, हे नाथ, मैंने बहुत समय तक मजदूरी की है, बहुत संसार से मांगा, पर आज मुझे सब कुछ मिल गया है, अब मुझे इस दुनिया से कुछ नहीं चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि उस दिन केवट ने परम विश्राम प्राप्त कर लिया था। पायो परम विश्राम, राम समान प्रभु नाहि कहूँ। साथ संगत, हमारी आत्मा को भी वह परम विश्राम तभी मिलेगा जब हम इस संसार यानी कि पराई वस्तुओं से अपनी आश हटाकर इस शरीर और मन से ऊपर उठकर अपने असली स्वरूप को जानेंगे। हमारा जन्म खुद को जगाने और अपने आनंद को पाने के लिए हुआ है साथ संगत। इसीलिए जब तक यह शरीर स्वस्थ है, जब तक बुढ़ापे और बीमारियों ने हमें नहीं घेरा है, तब तक उस निरंकार का सिमरन कर लीजिए। शास्त्रों में भी कहा है, यावत स्वस्थ कलेवर यावत दूर चरा। जब शरीर बीमार हो जाएगा साथ संगत, तब ध्यान निरंकार में नहीं बल्कि शरीर के दर्द में ही अटका रहेगा। बाल्य अवस्था टिकती नहीं, जवानी टिकती नहीं, और फिर बुढ़ापा भारी दुखों के साथ आ जाता है। इसलिए साथ संगत, जीते जी मुक्त हो जाइए, खूब सुमरन कीजिए और सत्संग सुनिए। प्यारी साथ संगत, यह था हमारे जीवन के उद्देश्य और हमारे स्वांग का ज्ञान। हम जो कर्म करते हैं वह हमारे गले का फंदा कैसे बन जाता है और हम कैसे उन कर्म को कर्म योग में बदलकर इस भवसागर से पार हो सकते हैं, यह एक बहुत गहरा रहस्य है साथ संगत जी। आओ जरा इस बात पर भी एक नज़र डालते हैं। साथ संगत, शास्त्र कहते हैं कर्मणा गहनो गति, अर्थात कर्मों की गति बहुत ही सूक्ष्म और गहरी है। जब हम अपने वासनाओं यानी कि काम, क्रोध, लोभ, मोह से प्रेरित होकर कोई काम करते हैं तो वह कर्म बनकर हमारे गले का फंदा बन जाता है। चाहे हम अच्छे या फिर शुभ कर्म करें या बुरे कर्म करें यानी अशुभ कर्म करें, दोनों ही साथ संगत हमें बांधते हैं। शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है, साथ संगत अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, अर्थात कि शुभ और अशुभ दोनों ही कर्मों का फल हर जीव को भोगना ही पड़ता है। अब आप खुद सोचिए, लोहे की जंजीर हो या फिर सोने की जंजीर हो, वह बांधेगी तो पैरों को ही ना।
तो फिर इस जन्म मरण के चक्र से निकलने का रास्ता क्या है? यहीं पर बात आती है कर्मयोग की। साथ संगत जी, जब हम अपने कर्मों को निष्काम भाव से, बिना किसी कर्तापन, यानी कि मैं कर रहा हूं, यह भाव के इस निरंकार को समर्पित कर देते हैं अपने कर्म को, तो वह कर्म कर्मयोग बन जाता है। जैसे कि एक भुना हुआ दाना यानी कि बीज दोबारा मिट्टी में डालने पर कभी अंकुरित नहीं होता, वैसे ही जो कर्म इस दातार को अर्पित कर दिए जाते हैं साथ संगत, वे फिर से जन्म मरण के बंधन में नहीं बांधते। श्रीमद् भगवद गीता में साथ संगत भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही परम ज्ञान दिया था। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात साथ संगत तेरा अधिकार केवल कर्म करने पर है, उसके फलों पर नहीं। तो फल की चिंता छोड़कर केवल मुझे समर्पित होकर अपना कर्तव्य कर्म कर। परंतु साथ संगत जी, कहना बड़ा आसान है ना, लेकिन यह कर्ता भाव, यह मैं और मेरा इतनी आसानी से तो नहीं छूटता। लाख समझाओ फिर भी इंसान कहता है कि मैं कमा रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, मैं परिवार चला रहा हूँ। यह मैं तभी मरता है साथ संगत जब हमारे भीतर पूर्ण शरणागति आती है। सच्ची समर्पण क्या है साथ संगत? हमारा मन बहुत लालची है, ध्यान से समझो। सच्ची शरणागति तब घटित होती है साथ संगत जब दुनिया के सारे सहारे टूट जाते हैं। महाभारत में द्रौपदी जी का उदाहरण देखिए साथ संगत जी। जब दुशासन भरी सभा में उनका चीरहरण कर रहा था, तो द्रौपदी जी ने सबसे पहले अपने बलवान पतियों यानी कि पांडव की ओर देखा कि यह मुझे बचा लेंगे। फिर भीष्म पितामह जैसे महापुरुषों की ओर देखा। जब हर तरफ से निराशा मिली तो उन्होंने अपने दांतों से अपनी साड़ी दबा ली, यानी कि अंत में अपने शारीरिक बल का प्रयोग किया। लेकिन जब दुशासन के एक झटके से वह बल भी टूट गया साथ संगत, और उन्हें लगा कि अब निर्वस्त्र होने से कोई नहीं रोक सकता, तब उन्हें याद आया कि अब इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। तब उनके भीतर से सच्ची पुकार निकली कि हे द्वारिकाधीश, हे कृष्ण। और उसी क्षण भगवान ने वस्त्रावतार लेकर साथ संगत उनकी लाज रख ली। यही हाल श्रीमद् भागवत महापुराण के गजेंद्र यानी कि हाथी का था। जब मगरमच्छ ने उसका पैर पकड़ा साथ संगत, तो पहले उसने अपने हाथियों के झुंड का बल लगाया, फिर अपना शारीरिक बल लगाया, लेकिन अंत में जब उसकी सूंड तक डूबने लगी तो मौत सामने दिखी। तब उसने पूर्ण रूप से हरि को पुकारा। साथ संगत गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसी अवस्था को एक दोहे में पिरोया था। एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। और संत मीराबाई ने भी यही कहा था, मेरे तो किरदर गोपाल दूसरो ना कोई। यह जो दूसरा है ना साथ संगत जी, यही हमारे मार्ग की सबसे बड़ी बाधा है। कोई व्यक्ति, कोई वस्तु, कोई पद, जब तक हम किसी दूसरे पर भरोसा करते हैं तब तक भगवान नहीं आते। अब आप कहेंगे कि जब हमने खुद को दातार के हवाले कर दिया तो फिर संसार में हमें इतने बुरे लोग क्यों मिलते हैं? कोई गाली देता है, कोई अपमान करता है। अगर परमात्मा ही सब कुछ है तो इस दुनिया में इतनी बुराई क्यों है? प्यारी साथ संगत, एक बहुत गहरा रहस्य समझिएगा कि आपने बिजली, इलेक्ट्रिसिटी को ध्यान से देखा है। उसी एक बिजली से हीटर चलता है जो भयंकर गर्मी देता है, और उसी बिजली से एसी और कूलर चलता है जो ठंडक देता है। अब मुझे बताइए साथ संगत, क्या बिजली में कोई दोष है कि वह गर्म है या फिर ठंडी? नहीं साथ संगत, उपकरण अलग अलग है। इसी प्रकार यह पूरी सृष्टि त्रिगुणातीतमक है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, लेकिन उन सब के अंदर पावर केवल उसी एक निरंकार के काम कर रही है। जरा गहराई से विचार करें साथ संगत जी, अगर रावण ना होता तो क्या भगवान राम की लीला इतनी मधुर होती? अगर कंस, हिरण्यकश्यपु या कुंभकर्ण जैसे भयंकर रूप ना होते तो क्या भगवान कृष्ण, नरसिंह या फिर राम अवतार इस धरती पर होते? यह सब उसी भगवान का लीला विनोद है। प्रकाश का महत्व तभी है साथ संगत जब अंधकार का अस्तित्व हो। जीवन का आनंद तभी है जब मृत्यु हो। बुराई का भी सृष्टि में अपना एक स्थान है। शास्त्र कहते हैं साथ संगत, धर्म भगवान की छाती से प्रकट हुआ और अधर्म उनकी पीठ से है, तो सब उसी दातार का हिस्सा। एक फिल्म या फिर नाटक का उदाहरण लीजिए। एक ही बड़ा अभिनेता कभी हीरो का रोल करता है और कभी विलन यानी कि खलनायक का। जो दर्शक ना समझ होता है वह विलन को बुरा भला कहता है, उसे गालियां देता है, लेकिन जो समझदार दर्शक होता है वह कहता है कि वाह क्या एक्टिंग की है ना।
हमें भी इसी संसार के रंगमंच पर साथ संगत एक समझदार दर्शक बनना है। सब में उसी निरंकार को देखना है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में अद्भुत दृष्टि दी है। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। अर्थात कि यह पूरा जगत दातार का ही रूप है। जब हम यह चश्मा पहन लेते हैं तो हमें किसी में कोई दोष नहीं दिखता। परमहंस इस बाजार से ऐसे निकल जाते हैं, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बेर। पर साथ संगत यह संभाव, यह दिव्य दृष्टि हमें मिलेगी कैसे? इसके लिए हमें अपने अंतःकरण की सफाई करनी होगी। और इस कलयुग में अंतःकरण के सफाई का सबसे बड़ा और एकमात्र साधन है सिमरन। कहा गया है कि कली काल मलाय तन मन पर देख विचार, श्री रघुनाथ नाम बिनु नाहि आन आधार। सिमरन ही प्रेम का मूल है साथ संगत जी। जितना आप इस दातार का सिमरन करेंगे, इस परमात्मा के एहसास में रहेंगे, उतना ही हृदय निर्मल होगा, उतनी ही शरणागति पक्की होगी। किसी संत महापुरुष में कभी दोष मत देखिए। अगर कोई गिर भी रहा है तो वह कम से कम प्रभु के रास्ते पर तो चल रहा है। दोष दर्शन करने से हमारे अपने पुण्य नष्ट हो जाते हैं साथ संगत। कबीर साहब जी कहते हैं, माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डाल दे, मन का मन का फेर। इसलिए साथ संगत जी, बाहर के दिखावे को छोड़कर भीतर से इस दातार से जुड़ जाइए। जब तक यह शरीर है, अपने कर्तव्य कर्म पूरी ईमानदारी से कीजिए, परिवार की सेवा कीजिए, लेकिन हर कर्म को परमात्मा को सौंप दीजिए। एक क्षण के लिए भी यह मत भूलिए कि आप शरीर नहीं, एक पवित्र आत्मा है जो केवल इस निरंकार में लीन होने आई है। दातार हम सब पर ऐसी कृपा करे कि हमारा हर श्वास सिमरन में बीते और हम जीते जी उस परम विश्राम को प्राप्त कर सके। धन्य निरंकार जी।